बॉलीवुड में एंटर करने के लिए मैंने क्या किया 5 साल पहले, चलिए आज आपके साथ मैं वो शेयर करूंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, आदाब और वेलकम। मैं हूं कल्पना राव और आज मैं आपको बताऊंगी कि 5 साल पहले मुंबई बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले मैंने क्या किया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने खोला गूगल, ठीक है। और इनफैक्ट मैं गूगल को बोलती हूँ गूगल मैया, और ये बोलती हूँ कि लगभग हर सवाल का जवाब हमें गूगल मैया दे ही देती है ना। कुछ ना कुछ तो जवाब वहां पे मिल ही जाता है। तो मैंने खोला मेरा गूगल और मैंने गूगल में मैंने डाला टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स। अभी आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ कि गूगल में करीब करीब 133 या उससे ज्यादा भाषाओं में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कोई भी भाषा हो, टेंशन मत कीजिए, यू कैन सर्च फॉर इट इन 133 लैंग्वेजेस। यू कैन सर्च ऑन गूगल। गूगल इज फैंटास्टिक, ठीक है। तो मैंने गूगल खोला, गूगल सर्च को मैंने ओपन किया और फिर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पूछूं। थोड़ा सा अंदाज था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सोचा, कुछ गलतियां की और फिर मैंने डाला कि इंडिया टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स, इंडिया के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है और उनकी मुझे चाहिए ईमेल आईडी, ठीक है। तो इंडिया के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स और उनकी ईमेल आईडी ये मैंने सर्च करके डाला। बहुत सारा, ऑफ कोर्स आपको तो पता है, जब गूगल खोलोगे तो ये इतने जवाब आ जाते हैं, इतने सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो रिजल्ट्स को बैठ के हमें देखना है और हमें ढूंढना है, ठीक है। सो उस समय मैं थोड़ा सा टेक्निकली चैलेंज थी कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं वो एड्रेस कैसे सेव करूंगी या कैसे मैं अभी याद तो इतने एड्रेसेस रखना कठिन होता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक पुस्तक ली और एक पेन ली और उसमें मैं सबके ईमेल एड्रेसेस मैं हाथ से लिखती थी, क्योंकि मुझे नहीं जमता था आसानी से सेव करना। आता था लेकिन उतना आसान नहीं था। वो क्या बोलते हैं ना, कट एंड पेस्ट जो बोलते हैं, वो मुझे थोड़ा सा कठिन जाता था। तो वो जो है मैंने बैठ के उसे लिखा, ठीक है। और वो मैंने अपने पास कॉपी रखी लिख के। आपको अगर कट एंड पेस्ट करना आता है तो भाई बहुत ही आसान काम है, क्योंकि फिर जब ईमेल भेजनी है तो वहां भी आसानी है ना, यहां से कट कर लो, वहां जाके पेस्ट कर लो। ये अब मुझे आता है, उस टाइम पे बाद में फिर मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया था कैसे करना है। लेकिन एक आपको मैं बता रही हूं कि मैं जो है, अभी देखिए बॉलीवुड में एंटर करने के लिए उम्र का कोई भी लिहाजा नहीं है। अभी मैं इतने मेरे सफेद बाल है, मैं 5 साल पहले ही आई हूं, एट द एज ऑफ 55, 55 साल की उम्र में मैं आई हूं। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आता है अपने को, है ना। तो सीखना पड़ता है और कोई भी एज में आप बॉलीवुड में एंट्री ले सकते हैं। तो आपकी आज कोई भी उम्र हो, कम उम्र हो, ओल्डर हो, मेरे एज की हो, आज मैं 60 प्लस की हूं, 60 जस्ट अभी क्रॉस हुआ है, सो प्लस अभी उतना दूर है, सो वो एज में मैं हूं। तो मैंने ये किया। तो आप भी एंटर कर सकते हैं बॉलीवुड में, सभी के लिए जगह है, लेकिन मेहनत और शिद्दत से काम करना है, जैसे मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैंने ये सब लिख के रखे, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, मैं गई इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी मैंने यही सर्च टर्म्स डाले। आई पुट द एग्जैक्ट सेम सर्च टर्म्स ओवर देयर, टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। आप उसे बॉलीवुड डाल सकते हैं, आप उसे कॉलीवुड डाल सकते हैं, आप उसे मॉलीवुड डाल सकते हैं, टॉलीवुड डाल सकते हैं, जो डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हॉलीवुड भी डाल सकते हैं, भाई किसने बोला हॉलीवुड नहीं जा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आप वैसे करके आप आपका सर्च जो है वो थोड़ा आपको चाहिए वैसे आप डाल सकते हैं। वहां पे जाने के बाद जो टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स है जिनकी आपको लिस्ट मिली है, आप प्लीज उन्हें फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि वो लोग जो है वो लोग काफी सारे पोस्ट डालते हैं
अपने पेजेस पे, जहां से हमें काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर उन्होंने कोई ऐड की है तो उनकी ऐड जब रिलीज हो जाती है तो वो ऐड हमें देखने के लिए मिलती है, और फिर हमें भी समझ में आता है कि अरे अगर ये कैरेक्टर मैंने करना है तो मैंने कैसे करना है। तो उनके पेजेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन लोग को क्या चाहिए काफी समझ में आता है। ठीक है, तो ये करना है। फिर जो टॉप, अभी कभी कभी क्या है ना, सभी नाम शायद आपको मिले ना मिले, लेकिन और जानकारी पाने के लिए आपको जो टॉप मूवीज के नाम पता है, विकिपीडिया में जाके उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स कौन है उन्हें ढूंढिए, और फिर उनके भी ईमेल एड्रेसेस आप लिख के रखिए या कहीं कट एंड पेस्ट करके रखिए, सेव करके रखिए। ठीक है, सो ये था आज का कि कैसे मैंने गूगल सर्च किया, और बिलीव मी, मुंबई आने के बाद मैंने इतने सारे ईमेल एड्रेसेस ढूंढ कर निकाले थे कि मैंने बड़ी लगन से, शिद्दत से, मेहनत से, प्यार से मैंने उन सबको ईमेल भेजे। और आपको काफी लोग बोलेंगे कि भाई इन लोग को तो इतने ईमेल आते हैं, कहां हमारा नंबर लगेगा। लेकिन जो टॉप कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, वो लोग एक्चुअली सबके ईमेल पढ़ते हैं और वो लोग उसे सेव करके भी रखते हैं। हाँ, हमारा काम है हर 6 महीने में या साल भर में उन्हें फिर से एक रिमाइंडर भेजना कि भाई गए 6 महीने में या साल भर में मैंने क्या क्या किया है, वो उन्हें अपडेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जरूरी है। और थोड़ा सा पहले मुझे भी लगता था कि मैंने इतने सारे ईमेल्स भेजे कि भाई इसका फायदा क्या हुआ। तो आप मानेंगे नहीं, मैं मुंबई में 2 साल रहने के बाद मुझे एक दिन एक लेडी का फोन आया और उसने मुझे बोला, मैम एक चेन्नई में हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे हैं और आपकी कुछ तस्वीरें थी हमारे पास जो हमने डायरेक्टर को दिखाई, और उनको मेरा एक टेडेक्स टॉक मिला। वो डायरेक्टर को मेरा टेडेक्स टॉक भी पसंद आया और बोला अरे हमें तो यही कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि ये जो है, ये रोल जो है वो बड़े अच्छे से प्ले कर सकेगी, क्योंकि वो खुद की जिंदगी है एक हिसाब से। ठीक है, तो मानो या ना मानो, मैंने 2 साल पहले जो ईमेल भेजी थी उससे मुझे जवाब आया और मैंने चेन्नई के एक पिक्चर में मैंने काम किया है। ठीक है, तो ये सब होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बड़ी लगन से, शिद्दत से, मेहनत से, प्यार से हमें ये सब करना है। तो चलिए, आज के लिए मैं लेती हूं आपकी विदा। आपको अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए आप क्या क्या जानना चाहते हैं। मैं मेरी समझ से एज एन एक्टर जो बाहर से आई, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन शायद आप कुछ ऐसे पॉइंट पूछे जो मैंने लिख के नहीं रखे होंगे, तो आप प्लीज मुझे वो बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सब सवालों का और कमेंट्स का मैं जवाब दूं। ठीक है, तो चलिए मैं आपकी विदा लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आज का जो एपिसोड है, चलो कुछ बातें करें, आपने अभी तक सुना। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।